गुड मॉर्निंग। और खिड़की वही बोले थोड़ा सा झाड़ दें, क्योंकि बहुत दिन हो गया, बहुत दिन क्या 4 दिन 3 दिन पर हम झाड़ देते हैं। झाड़ ओढ़ के थोड़ा साफ ऑफ कर देते हैं। नहीं तो रेगुलर नहीं करिए 2 दिन 3 दिन पर तो फिर वही धूल बहुत ज़्यादा जम जाता है। इसीलिए 2 या 3 दिन पर कपड़ा मार देते हैं। मार देते हैं। उसके बाद साफ ऑफ थोड़ा सा हाथ साफ कर देते हैं। मतलब ये दरवाजे पर, खिड़की पर, हर जगह थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि साफ़ हो जाता तो सही रहता, नहीं तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और रोज़ तो झाड़ू पोछा होता ही है, लेकिन यही है कि झाड़ते रहिए तो सही रहता है, नहीं तो ढेर सारा उसी में काम हो जाता है। और ये दरवाज़ा भी हम लोग सोचे कि उसी लगले साफ़ कर देते हैं। दरवाज़ा, खिड़की, हर जगह कपड़ा मार देते हैं। दीवार उवाल पर भी झाड़ू थोड़ा सा फेर देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है। सुबह 4:30 बजे उठ ही गए थे, हाँ, क्योंकि बाबू को स्कूल था। सोचे कि जल्दी जल्दी झाड़ू उड़ू मार दें, साफ ऑफ कर दें। तो उसके बाद और सब बच्चे सोए ही थे, तो इसलिए हो जाता, नहीं तो जगते हैं तो नहीं हो पाता है। तो उसी में तो वो सब शोर मचाते रहते हैं, इसलिए सोचे कि कर देते हैं पहले, साफ़ सफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाएंगे। ये तो रात में कहते हैं कि मत साफ़ किया करो लेकिन क्या करें, लेकिन हम मेरा मन ही नहीं लगता है कि सब उसी लगले सोफ़ा वोफ़ा पर और बिस्तर पर कपड़ा मारते जाते हैं। कपड़ा वो गंदा कपड़ा नहीं लिए हैं, साफ़ ही कपड़ा लिए हैं हम, क्योंकि कपड़ा जो कपड़े से साफ़ करते हैं फिर उस कपड़ा को धुल देते हैं, धुल के फिर फैला देते हैं तो सही सूख जाता है। तो फिर उसको उठा कर रखते हैं झाड़ने उड़ने के लिए। फिर इसीलिए उसी लगले सोफ़ा भी साफ़ कर देते हैं। सोफ़ा कपड़ा वपड़ा सब उठा के सब झाड़ देते हैं, कपड़ा मार देते हैं तो सही रहता है। क्योंकि उसे दिन भर तो झाड़ते रहते हैं, 2 बार 3 बार, क्योंकि बच्चे लोग गिराते रहते हैं ना उसको, उसी पर कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं या कपड़ा ही उठा के नीचे रख देते हैं मेरा छोटा वाला बाबू तो हमेशा जब आएगा इस रूम में तो सोफ़े पर का टेबल पर कपड़ा हटाता रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, क्या करता है, इसलिए हटा ही देता है। तब भी हम उसको, मेरा जब झाड़ू लगाते हैं तब मेरा मन ही नहीं करता है कि मतलब उसको फिर उसी तरह लगाएं। फिर झाड़ के ही फिर उसको झाड़ ओढ़ के अच्छे से फिर तभी लगाते हैं, तब झाड़ू लगाना चालू करते हैं। पहले तो सारे हर जगह कोने कोने कपड़ा ही मार देते हैं, हर एक जगह साफ़ कर देते हैं। जहाँ जहाँ हमको दिखता है वहाँ वहाँ हम कपड़ा ही मार देते हैं, क्योंकि कपड़ा नहीं मारते हैं तो मेरा मन ही नहीं भरता पहले कि हम बोले कि पहले झाड़ू लगाएं। सब पहले तो बहुत लोग होते हैं पहले झाड़ू लगाते हैं तो कपड़ा मारते हैं, लेकिन नहीं, हम पहले कपड़ा ही मार देते हैं। हाँ, कभी काल हुआ तो जल्दी जल्दी होता है तो फिर उसके बाद झाड़ू पहले ही लगा देते हैं, फिर उसके बाद कपड़ा लगाते हैं, लेकिन नहीं, पहले हम कपड़ा ही मार देते हैं। फिर वही जल्दी जल्दी फिर इस रूम झाड़ू लगाएं, बरामदे में झाड़ू लगाएं, फिर आ गए थे बाहर, क्योंकि उजाला भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था। फिर बाहर गेट खोल रहे थे, गेट खोल के फिर उसके बाद हम बोले कि बाहर थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं, साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बाहर अच्छा लगता है, थोड़ा साफ़ दिखता है। तो नहीं तो वैसे तो हम डेली की डेली ही झाड़ू मार ही देते हैं, बाहर भी लगा देते हैं। उजाला भी हो गया था उसमें, अंदर रूम में करते करते सुबह हो गई थी, मतलब उजाला हो गया था, तो इसलिए मेन गेट यही खोल देते हैं। मेन गेट खोल देते हैं तो उसके बाद यही थोड़ा बहुत झाड़ू मार देते हैं, सामने झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, तब ये थोड़ा सही रहता है। फिर पानी में थोड़ा सा ही मार देंगे। अभी सुबह सुबह झाड़ू लगाना सब लोग बोलते हैं ना, बस सुबह उठिए तो पहले झाड़ू लगाइए। बस मेरे मायके में भी तो सब पहले उठते हैं तो पहले झाड़ू ही लगाते हैं, सुबह पहले झाड़ू ही उठता है, क्योंकि सब झाड़ू लगाना सब लोग बोलते हैं शुद्ध रहता है, सही रहता है, तो साफ़ सफाई। फिर उसके बाद कोई भी काम करिए झाड़ू मार के, फिर उसके बाद वही थोड़ा सा गाड़ी उड़ी आती है तो उसको, बारिश का मौसम है ना, धूप मिट्टी भी आ जाती है, पानी थोड़ा सा मार रहते हैं।
पानी भी मारते हैं, हाथों हाथ उसी लगे पानी भी मार देते हैं, क्योंकि मारने के बाद फिर सही रहता है। जो कितना झाड़ू पोछा पोछा करिए लेकिन तब भी साफ दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा गाड़ी ही आती है, तब इसलिए हम डेली वहाँ पानी भी गिराते हैं। ये सब लोग कहते हैं कि मम्मी क्यों वहाँ पानी गिराती है, बोले बाबू गाड़ी आती है ना इसलिए पानी गिरा देते हैं। इसीलिए हम वहाँ पानी गिरा के फिर उसको साफ कर देते हैं। फिर उसके बाद में वही इधर फूल में भी पानी डालें, पानी में डाल के इधर फूल लगा, आप लोग देखें पिछली वीडियो में सब लगा है फूल लगा, फिर पानी में डालें, फिर पानी में सब पौधे में पानी डालते हैं, दोनों टाइम में पानी डालते हैं। जब झाड़ू पोछा करते हैं तब भी पानी भी डाल देते हैं साथ साथ में, क्योंकि बाद में पानी डालते हैं तो क्या होता है कि उसमें पानी गमले में से बाहर आने लगता है तो दिन भर जब तक पानी उसमें सोखता नहीं तो वो गिरता रहता है। इसीलिए उसी जब झाड़ू पोछा करते हैं तो पानी उधर सामने गिराते हैं तो उसमें भी उसी टाइम पानी डाल देते हैं कि सही रहता है पानी डालने से। फिनिशर कमरे में आगे पोछा लगाने अंदर तो लगा ही दिए थे, कभी लगाओगे। फिर आ गए थे किचन में। ये आप बाबू बोला कि मम्मी, तब से बाबू भी जग गया था, वो नहा रहा था फ्रेश व्रेश होके, तब हम टिफिन बनाने लगे। क्योंकि झाड़ू पोछा करने से पहले मैं आलू रख दी थी उबलने के लिए रख देते हैं तो सही रहता है। बस तब से हम झाड़ू पोछा कर रहे थे, फिर यही उसका नाश्ता बनाए, टिफ़िन बनाए। मम्मी बोले कि बर्गर लेके जाएंगे, क्योंकि ठीक है लेके जाना, बर्गर ही हम लोग एक ठो लेके जाओ और एक दूसरा कुछ देते थे, क्या नहीं दोनों लंच में ही हमको यही देना बर्गर ही, क्योंकि हम आज कुछ नहीं, केला था लेकिन नहीं लेके गया, बोले नहीं केला नहीं लेके जाएंगे। अभी तैयारी होके आ गया था स्कूल जाने के लिए, फिर 6:30 बज गया था, उसको भी देखना था, तैयार होना था। अब ये बाबू को चिढ़ा रहा है कि हम जा रहे हैं स्कूल, तो कह रहा हम भी जाएंगे। गुस्सा में उधर बैठा था मैं खिला के। उसके बाद यही फिर नहा वहाँ के फिर आ गए थे पूजा करने, क्योंकि बहुत 2-3 दिन में इसमें हम भगवान जी में तो डेली कपड़ा इसमें भी मार देते हैं। फिर उसमें पूजा वही करने आ गए थे, नहा वहाँ के। बाबू चला गया था तो फिर हम नहा वहाँ के आ गए थे पूजा करने। पूजा वूजा किया था, बाबू आ गया था, वो कर रहा है वीडियो देखा था, कैमरा चालू है तो आ गया था। फिर उसका पूजा वूजा किए, पूजा वूजा करके वही माथा वाथा टेक के, फिर मतलब टेक नहीं बोलते हैं, सॉरी, माथा जय करके फिर भगवान जी को वही धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। फिर उसके बाद आ गए थे नाश्ता करने। फिर यही चाय और नमकीन और पापड़, आप लोग भी खा लीजिए, आइए नमकीन और पापड़ भी खा लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और चाय तो देख ही रहे हैं, तो वही हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। हम और तन्नू इधर तो वो नहीं खा रहा है, क्योंकि उसको बोल रहा मम्मी नमकीन तीखा है। वो चिप्स लेके आया था ना दुकान से, तो चिप्स खा रहा था, क्योंकि उसको चिप्स खा लिया। तो उसके बाद बोला कि मम्मी हमको भी चाय पिलाओ। हमको नहीं, चाय नहीं, दूध पीना है तुमको। फिर वही बोले कि लो खाओ, तो कह रहे नहीं, हम अपना वो देखिए चिप्स खा रहा है वो अपना। बोला हमको अब नाश्ता कर, वो बोल रहा नाश्ता कर रहा था, वो अपना चिप्स खा के वो भी देख रहा है, कैमरा चालू है तो वो भी कैमरा में ही देख रहा था। बोला नहीं खाएंगे, देखिए दिखा रहा है वो भी कि हम भी खा रहे हैं, वो भी खा रहा है चिप्स। कि देखिए हम चिप्स खा रहे हैं, देख लीजिए। बहुत शैतानी तो करता है बहुत। वो देखिए ना, भैया जा रहा था तो कैसे रो रहा था, मतलब उसको जाना है, बस देख लेगा कि भैया जा रहा है तो उसको जाना ही बस तक छोड़ने, स्टॉप पर जहाँ बस आती है उसको रोने चालू। बोले चलो पापा चले, कहेगा चल जहाँ वो तैयार हुआ। डेली उड़ जाता है, कभी ये ऐसा होता है कि नहीं उठता होगा, अक्सर ही उड़ जाता है हमेशा।
क्योंकि वो पता नहीं वो क्या हो जाता है, उठ ही जाता है, हल्ला शोर होता है उसको, मतलब वो या उठ जाता है तो नहाना धोना हो जाता है, उसको बाद उसी में चिल्लाने लगता है कि मम्मी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, इसीलिए तो वो भी जग जाता है, नहीं तो सोया रहता है। और तो वही और रो रहा था। आप हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी आप 8:30 हो रहा है। देखिए आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मेरा सारा काम हो गया है। सुबह का रूटीन आप लोग देख लीजिएगा कैसे होता है। सुबह 5 बजे उठ गए थे, सारा पूजा वूजा हो गया, नाश्ता वास्ता भी हो गया है, और बाबू भी दूध पी लिया है। और थोड़ा सा हम लोग आप लोग से बात कर लेते हैं, देखते हैं। और देखिए मेरा सारा काम हो गया है। और चाय पी रहे थे तो बाबू भी बगल में बैठा ही था, वो भी चिप्स खा रहा था। वो उसको बोले चाय पीने के लिए था, चाय नहीं, मतलब चाय क्या, थोड़ा सा बोले तुम नाश्ता करो, नहीं ये चाय चिप्स लाया था, वो चिप्स खा रहा था। और अभी तो बाबू भी अंदर ही है, पैर लेटा है। और आप लोग से थोड़ी देर में मिलते हैं। देखिए बाबू दूध पी के ये मोबाइल ले लिया है। मोबाइल लेके देखिए हेडफोन लगा रहा है, हेडफोन लगा रहा है। उसको ऐसा नहीं अच्छा लग रहा था, बोल रहा है कि हम ये लगा के सुने कान में। देखिए क्या करो बब्बू, हाँ क्या सुनाई दे रहा, गंदी बात होती है बाबू। बेटा तन्नू, इधर देखो, इधर तो देखो, इधर देखो, कब से बुलाई जा रहे हैं, देखते हैं नहीं। ए बेटा मस्त हो, देखिए एकदम मोबाइल लेके मस्त है। मेरा दुपट्टा यहाँ यहाँ ऐसे ही टांग देते हैं, रख देते हैं, तब जल्दी जल्दी वो मतलब होता है तो वहीं से फट से ना उठा लेते हैं क्या, वही अक्सर करके आदत हो गई वहीं रखने का। ऐसे तो रखने के हैंगर पर रख देते हैं, लेकिन क्या देख ही रहा था। उसके बाद वो सारा ये सबको नाश्ता वास्ता दिए, सब लोग नाश्ता वास्ता किए। और बाबू उसके बाद उसको नहलाया वहलाया, नहला वहला लिए। तो फिर कल तो क्या हुआ कि बाबू को बस ही छोड़ गई थी, क्योंकि बस वाला फ़ोन नहीं किया था, तो हम लोग इंतज़ार करते रह गए कि अब फ़ोन आया, फ़ोन किए तो क्या पता चला कि बच्चे लोग गए, लेकिन स्टॉप पे तो बस ही चली गई थी स्कूल की, स्कूल की बस चली गई थी। तो फिर आए घर पे तो फिर ये दूसरी बस से गए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन दूसरी बस से गए। अब आज तो टाइम से ही चला गया, मतलब टाइम से कल भी चला गया था, लेकिन बस वाला फ़ोन ही नहीं किया, क्योंकि बोल रहा था कि क्या हुआ, उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं है इसलिए फ़ोन नहीं कर पाए। ऐसा थोड़ा ना होता है कि मतलब फ़ोन ना करे बच्चे, जाके वापस आए स्टॉप पर से, तब क्या पता चला कि फ़ोन ये किए थे, करे कि बस चली गई। आज देखिए सुबह, आज उसी टाइम पे आज भी गए, लेकिन आज फ़ोन किया तो कह रहा आ गए, पहुँच गए। आज भी नहीं करते, फ़ोन नहीं करते तो नहीं जाता। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का मेरा सुबह का रूटीन सब यही है। सुबह 5 बजे से या 4:30 बजे से हो जाता है, उठ जाते हैं, बस यही झाड़ू पोछा नाश्ता वास्ता, ये बच्चे लोग को तैयार करना। ये कि बच्चा स्कूल चला जाता है तो हम ये रिलैक्स हो जाते हैं कि मतलब चलो अब होगा कोई काम धीरे धीरे। नहीं, जब तक नहीं जाता है तो जब तक जल्दी सब कुछ निपटाना ही है। कम से कम झाड़ू पोछा तक कम से कम हो जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि उसके जाते जाते झाड़ू पोछा हम कर दें कम से कम, नहीं तो
क्या होता है कि उसके बाद वो चला जाता है तो मेरा भी वो होता है, मन नहीं करता झाड़ू पोछा, तब हम भी बहुत धीरे धीरे ही करते हैं आराम से करते हैं। तब उस टाइम तो हमको 9 बज जाता है, 9:30 बज जाता है। जब नहीं जाता है क्या कि जल्दी, जब उसको स्कूल जाना होता है तो हम भी सोचते हैं कि उसको जाने से पहले हम झाड़ू पोछा कम से कम झाड़ू पोछा कर दें। ये झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद टिफ़िन उफ़िन उसको देना और उसको तैयार करना, सब सारा उस कंप्लीट सोचते हैं कर दें। कर दे और चला जाता है तो हम भी एकदम आराम हो जाता है, हमको भी रिलैक्स हो जाता है। आज मेरा बस यही आज का बस एक मेरा यही रूटीन था, आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो बताइएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।